तुमने हमारे घर को क्या समझावा? जब दिल चाहेगा किसी के भी कमरे में जाकर अपना डिटेक्टिव बनने का शौक पूरा करोगी? What is your problem? ओह, तो आपको खबर मिल गई? कान खोल के सुन लो, आखिरी बार। अगर इस घर में रहना है ना तो अपनी हुदूद में रहो, वरना वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम खुद को नहीं पहचान सकोगी। राइट। मैंने तो सुना था कि दिलशाद बेगम अपने असूलों की बहुत पक्की है, तो फिर आपके असूल कहाँ गए? I'm so sorry, मैं बिल्कुल भूल गई थी। आप भी तो इनके प्लान का हिस्सा है ना? What do you mean by that? आपको नहीं मालूम? चलिए मैं बता देती हूँ। एक्चुअली माय डियरेस्ट मदर इन लॉ, आपके लाडले बेटे और उनकी लाडली बीवी ने मुझे फिर से जान से मारने की कोशिश की है। पहले वो दवा और उसके बाद घर में अचानक से लाइट चली गई और अंधेरे में कोई शख्स मुझे जान से मारने के लिए आया था। मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। नहीं, रेहान और खादिम हुसैन भी वहीं थे। आप बेशक उनसे पूछ लीजिएगा। वो जो शख्स भी था, उसे माहा और ज़हीन ने भेजा था मुझे मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल। आप लोगों को तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने ये बात अभी तक जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं की। अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, तो आप जानती हैं कि आप लोगों का अंजाम क्या होगा। सबसे पहले आपका लाडला बेटा ज़हीन, फिर उनकी बीवी माहा, और फिर आप सब लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे लंबे अरसे के लिए। इसलिए प्लीज आइंदा मुझसे कुछ भी पूछने से पहले अपने बेटे पर लगाम डालिएगा। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझ लीजिए। तो मैं तुम्हें निकालती हूँ इस घर से फौरन। दिलशाद आंटी, आप समझती क्यों नहीं है? आप मुझे मेरे हक मेरे के 60 करोड़ दे दीजिए और मैं खुशी खुशी खुद इस घर से चली जाऊंगी। आई प्रॉमिस। 60 करोड़ तो क्या, 60 रुपए भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि किस्मत तुम पर मेहरबान है? किस्मत किस पर मेहरबान होती है ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात याद रखना अमल, हक मेहर की रकम तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। आंटी वो तो मैं लेकर रहूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे किसी काम से जाना है। मैडम परवाना के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। मामा, आप यहाँ? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मामा आप मुझे बुला लेती, आपने खुद क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, बात करके ही पाऊंगी। सोनिया, तुम यहाँ?
कैसे आना हुआ? तुमने बताया नहीं अमल कि तुम्हारी मामा आ रही है अपनी लाडली बेटी से मिलने? कैसी हैं आप दिलशाद? ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो हानिया से भी कहा था कि तुम्हें बता दे। हैरत है, अमल ने तुम्हें बताया नहीं? कौन सी बात? अमल, कुछ हुआ है क्या? नहीं मामा, कोई बात नहीं, आप अंदर चलिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैंने और ज़हीन ने शादी कर ली है। अब मैं ज़हीन की बीवी हूँ। और इस घर की बहू भी। अमल, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ये सब क्या है? दिलशाद, आखिर मेरी बेटी में क्या कमी थी? मामा परेशान मत होइए, ये कोई बात नहीं है, इसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ चलिए। लेकिन ये खास बात तो है ना, मैं यहाँ ज़हीन से शादी करने आई थी और मेरी शादी हो भी गई। माँ आप प्लीज चले आए। अगर आपकी बेटी हमारे रास्ते में ना आती ना, तो ये शादी बहुत धूमधाम से होती। रास्ते में तुम आई हो मेरी बेटी के, और ज़हीन, तुमने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ, गलत किया है। इतना इमोशनल ड्रामा करती हैं आप दोनों, लेकिन मसला पता है क्या है? आपके इस इमोशनल ड्रामे का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इसे एक बात बताएं, दूसरी शादी करना गुनाह है क्या? वैसे मानना पड़ेगा सोनिया, तुम्हारी अमल के लिए मोहब्बत तो वाकई बेमिसाल है, लेकिन मुझे हैरत है कि इसने तुम्हें कोई बात बताई नहीं, इसे गवारा ही नहीं थी कोई बात बताना तुम्हें। इससे पता चलता है कि इसकी जिंदगी में तुम्हारी हैसियत क्या है। दिलशाद, मेरी अमल जैसी कोई बेटी नहीं हो सकती, और मेरी बेटी की जिंदगी में मेरी क्या वैल्यू है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हाँ तो ले जाएं ना, अपनी प्यारी बेटी को यहां से ले जाएं। वैसे भी इस घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं है, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये तो पता नहीं क्यों जिद करके रुकी हुई है यहाँ पर। मिस्टर ज़हीन, इस घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं या बंद, ये मैं डिसाइड करूंगी। चाहे आप 10 शादियां करें, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ज़हीन, तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दिलशाद, आखिरकार तुमने बदला ले ही लिया ना। कोई मेरे साथ जरा भी बुरा करता है ना सोनिया, तो मुझसे बढ़ के बुरा करती हूँ उसके साथ। तुम्हारी बेटी, इसकी जुर्रत तो देखो, इस घर में खड़े होके मेरी बेइज्जती की इसने। मेरी बेटी को घर से भगाने का प्लान बनाया, इसको तो सजा मिलनी ही थी। तुम क्या समझती हो सोनिया, ऐसे ही जाने देती इसे? तुम भी बेटी वाली हो दिलशाद, तुम्हारी बेटी को तो हमने बहुत प्यार से रखा था,
तुमने मेरी बेटी के साथ ये किया? बहुत अफसोस हुआ। ओ बस करो बीबी, लेक्चर नहीं सुनना मैंने तुम्हारा। मेरा टाइम बहुत कीमती है, तुम पे वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं। अमल बेटा, अब इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। चलो यहां से। नहीं मामा, इस घर में ही मेरा सब कुछ है। क्यों दिलशाद आंटी, मैं सही कह रही हूँ ना? देखो सोनिया, इसको समझा दो, अगर मेरे घर में रहना है तो अपना हक महर भूल जाए। क्या? हाँ, इसे लिख के देना होगा कि हक महर माफ कर रही है, तभी इस घर में रह सकती है ज़हीन की बीवी बनकर, अदरवाइज नो सॉरी। मुझे ज़हीन की पहली, दूसरी या तीसरी बीवी बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कब का ज़हीन को इस कागजी रिश्ते से आजाद कर चुकी हूं। नहीं उठाना मुझे इस बेईमान और मुर्दा रिश्ते का बोझ। लेकिन आंटी, अब आपका वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। आपने सब लोगों के सामने मुझसे वादा किया था, मेरा हक महर देने का वादा। अब वक्त आ गया है कि आप मुझे मेरा हक महर दे दें। देख रही है सोनिया, कैसे गज भर की जबान है तुम्हारी बेटी। ना बड़ों का अदब है, ना लिहाज, और ना ही अपने शौहर की इज्जत का पास। तभी तो ज़हीन के दिल से उतर गई है ये। क्या करूं मैं इनके दिल में थी ही कब? सारी गलती इसी की है। अगर ये ज़हीन के साथ एक अच्छी बीवी बनकर रहती, उसका ख्याल रखती, तो ये दिन तो ना देखना पड़ता ना। क्यों शादी करता फिर ये दोबारा? मुझे तो लगता है पहले दिन से ये शादी नहीं चलाना चाहती थी, इसका दिल ही नहीं था। तो आप क्या चाहती हैं? मैं इसकी मार खाती रहती, जिल्लत उठाती, तब आप खुश रहती? झूठ मत बोलो अमल, जितनी तुम बदतमीज हो कौन बर्दाश्त कर सकता है तुम्हें? हाँ हूं मैं बदतमीज, और मुझे इस बदतमीजी के लिए आप सब लोगों ने ही मजबूर किया है। मैं इस घर से चली जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप प्लीज चले। वाह आंटी, मान गई मैं आपको। क्या शर्त रखी है आपने? दोनों तरह से हार अमल की होगी। अब देखना ये है कि अमल का इंतखाब क्या होगा, आग में कूदती है या फिर खाई में गिरती है। इस लड़की को क्या लग रहा था इस घर में आकर झंडे गाड़ लेगी? क्या समझ रही है अपने आप को? जानती नहीं है ये मुझे। मैंने कहा था ना, दुश्मन पर वार करने के लिए हमेशा सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। Revenge is best served cold. मैं तो आई थी कि तुमसे कासिम के बारे में बात करूंगी, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी किस तकलीफ से गुजर रही है। माँ हूं मैं तुम्हारी,
मुझसे अपनी तकलीफ दर्द छुपाए रखा, क्यों मुझे कुछ नहीं बताया? क्या भरोसा नहीं है अपनी माँ पर? बस मामा, अब और नहीं रोना। रोने से कुछ नहीं होगा। मैं इन लोगों से अपना हक लेकर रहूंगी। ज़हीन ने माहा से शादी कर ली, अच्छा किया। उसने मुझे अपनी बीवी समझा ही कब था। लेकिन अब मैं उसे बताकर रहूंगी कि मैं पत्थर की नहीं हूं। उसने हर मौके पर मुझे रुस्वा करने की कोशिश की है। वो तुम्हें कभी भी हक महर नहीं देंगे। दिलशाद बहुत असर रसूख वाली औरत है, वो कभी तुम्हें हक महर नहीं लेने देगी। फिर ठीक है, वो मुझे इस घर से निकालने का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकेंगे। हमारा जंग लड़ने में क्या हर्ज है, जब हमें जमाने से लड़कर ही जीना, तो फिर जंग ही सही। तो आप मेरा साथ देंगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सब कुछ जानते हुए मैं तुम्हें इनके हवाले नहीं कर सकती। अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो? मामा, आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है। इसने जमाने से लड़ना सीख लिया है। अब ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी अपने लॉयर के जरिए इन्हें लीगल नोटिस भिजवा दिए हैं। अब अगर मुझे कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ससुरालियों पर आएगी, खास तौर पर ज़हीन, माहा और दिलशाद आंटी पर। इसलिए अब ये लोग मेरा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अमल, तुमने इतने बड़े बड़े फैसले अकेले ही कर डाले। आग से मत खेलो। मम्मा प्लीज ट्रस्ट मी। एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर इन लोगों के सामने डट कर देखिए। हम मुकाबला कर लेंगे, प्लीज। कहाँ कभी तुम्हें एक छोटा सा तिनका भी चुभता था तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। और आज इतनी तकलीफें और दर्द सहकर तुमने उफ भी नहीं किया। जब हमें पता हो ना कि जमाने की इस कड़ी धूप में हमारे पास सर छुपाने को कोई साइबान नहीं है, और हमारे पैरों तले तपती हुई जमीन है, तो हमें जख्म सहने की आदत हो ही जाती है। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। वैसे आंटी, आपको क्या लगता है, सोनिया आंटी अपने साथ अमल को लेकर जाएंगी या फिर नहीं? हाँ सोनिया, क्या सोचा है तुम्हारी लाडली बेटी ने? इस घर में रहना है और हक महर से दस्तबरदार होना है, या फिर
अपने घर जाकर आजादी हासिल करनी है। आपकी बहू है, आप खुद ही पूछ लीजिए। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ये क्या नया ड्रामा है? मैंने तुम्हें फैसला करने को कहा था सोनिया। तुम जानती हो मैं इसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अमल फैसला कर चुकी है, वो अब यहीं रहेगी और अपनी हक महर की रकम भी नहीं छोड़ेगी। ज़हीन की बीवी है वो, अब मैं जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकती। वेल, मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता। हाँ तो बेटा ठीक है ना, तलाक दे दो इसे, रिश्ता खत्म कर दो। तुम बजाय अपनी बेटी को समझाने के इसी की राह पे निकल पड़ी हो। कैसी माँ हो तुम? तुमसे बहुत अच्छी माँ हूं मैं। मैं चाहती हूँ, और हाँ, मेरी अमल के साथ ऐसा वैसा कुछ करने का सोचिएगा भी मत। मैं इसके पीछे खड़ी हूं। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम मामा कहाँ गई है? वालेकुम सलाम। मामा तो मार्केट तक गई है। मुझे स्कूल प्ले के लिए एक टॉय गन चाहिए थी ना, वही लेने गई है। मैंने उसे कॉल करके कहा भी था कि मैं तारिक साहब के घर जाना है, पता नहीं वो चाहती क्या है आखिर। यू ओके? काफी परेशान लग रहे। कासिम दाद परेशान होने वालों में से नहीं है, बल्कि मेरा नाम मेरे दुश्मनों को परेशान करने के लिए काफी है। सोनिया आंटी अमल से मिलने के लिए गई हैं मेरे घर। मगर राफी तो कह रहा था कि वो मार्केट गई। अच्छा, पता नहीं, मे बी वो आपको या राफी को सच ना बताना चाहती है। हो सकता है। अब ये सोनिया ने भी मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया है। तुम नहीं जानती हो कि तुमने खुद को किस मुश्किल में डाल दिया अमल। मैं तुम्हारी एक एक सांस तुम पे भारी कर दूंगी, तुम देखना। तो फिर आप भी देख लीजिएगा, सांसें लेने और देने का इख्तियार सिर्फ मेरे रब के पास है। और मेरी इस मात से जीत तक का सफर आप सब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। तुम हमें धमकी दे रही हो? धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही मिस्टर ज़हीन, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। एहतराम कीजिए मेरी खामोशी का, जिसने आप सबका असल चेहरा अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की देर है और आप लोगों के सो कॉल स्टेटस की धज्जियां उड़ा दूंगी मैं।
लेकिन मेरी मम्मा ने मेरी अच्छी तरबियत की है, इसीलिए अभी तक खामोश हूं मैं। ओ लड़की, कोशिश करो मेरे सामने मत आओ, वरना मेरे कहर से बच नहीं पाओगी तुम। आपने जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कहर आप पर ही गिरेगा, नुकसान आप लोगों का ही होगा। ये तो हमारे गले की हड्डी ही बन गई है, जिससे ना उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा, ये शतरंज का खेल है, इसे सब्र से खेला जाता है। वाकई गलती हो गई, 60 करोड़ हक मेहर नहीं लिखवाना चाहिए था। जरा भी अंदाजा नहीं था लड़की हम पे इतनी भारी पड़ेगी। पता नहीं क्यों उस वक्त कासिम दाद की चाल को समझ नहीं सकी मैं। मामा ये बैग यहीं भूल गए हैं, शायद राफे के लिए गंदी होगी। हाँ अमल, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। मामा आपका बैग मेरे पास महफूज है, आप फिक्र ना कीजिएगा। लेकिन आप ये यहाँ भूल कैसे गई? बस परेशानी में कुछ याद ही नहीं रहा। वो एक बैग होगा, उसमें टॉय गन भी है राफे की। राफे ने हिस्टोरिकल प्ले में पार्ट लिया है ना। अब राफे को अगर वक्त पर कुछ चीज ना मिले, तुम्हें तो पता है उसका नाराज हो जाता है मुझसे। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं इसे भिजवा दूंगी ड्राइवर के हाथ, या शायद खुद ही देने आ जाऊं। हाँ ये ठीक होगा। अब अच्छा ये बताओ, वहाँ सब ठीक है ना? मेरा मतलब है। आप फिक्र ना करें, एक एक को देख लूंगी मैं। बस मेरी गुड़िया अपना ख्याल रखना, मेरे पास तुमसे कीमती और कुछ भी नहीं है। आप भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रेहान, आके खाना खा लो। मैं नाहिल बता रही थी तुमने कल से कुछ नहीं खाया, कब तक भूखे रहोगे? अभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा ले। मैं रेहान, मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। आप परेशान ना हो, रेहान को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कब तक इस तरह खुद को अजियत देते रहोगे? इस तरह तो आंटी की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। मैं जाकर खाना लेकर आती हूँ। ठीक है।
कहां गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूं, कहां गई थी? राफे की स्कूल की कुछ चीजें लेने गई थी। बस, या और कहीं भी? वापसी में अमल से मिलने गई थी। क्यों? मेरी इजाजत के बगैर तुम अमल से मिलने क्यों गई थी? अमल से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, और आपकी तो बिल्कुल भी नहीं। वाह, बहुत जुबान चल रही है। आखिर अमल अशफाक से मिलकर जो आ रही हो, ये तो होना ही था। हाँ, अमल अशफाक, अशफाक की बेटी। अगर अशफाक जिंदा होते तो मेरी अमल यूं घुट घुट कर ना जीती। वो उसके लिए ठंडी छांव थे, बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वो मेरी वजह से घुट घुट के जी रही है। अरे शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हारी बेटी को ऐसा लाइफस्टाइल दिया है जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है। पैसा, बैंक बैलेंस, और क्या चाहिए उसे? ऐसे ख्वाब कोई बेटी नहीं देखती कि उसके सर पे ना साइबान हो, ना पैरों तले जमीन। पता भी है आपको, ज़हीन ने उसे अपनी बीवी के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया। इट डजंट मैटर। तुम्हें यह देखना चाहिए कि अभी भी वो कानूनी तौर पे ज़हीन की बीवी है, और ज़हीन करोड़ों का मालिक है। कासिम, ज़हीन ने माह से शादी कर ली है। क्या? कासिम, मेरी अमल की जिंदगी में अब सिर्फ अंधेरे रह गए हैं, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी इसके लिए। ऐसे कैसे उसने शादी कर ली है? दिलशाद ने अपनी बेटी का बदला लिया है, और आपने उसका साथ दिया है इसमें। कैसे शादी कर ली उसने? हेलो, लगता है खबर मिल गई तुम्हें। हमेशा की तरह फिर धोखा। दिलशाद बेगम, पहले तुमने मजबूर किया मुझे कि मैं अमल की शादी ज़हीन से कर दूं, और उसके बाद ज़हीन की दूसरी शादी कर दी है। दूसरी नहीं, पहली। मतलब? एक्चुअली ज़हीन और महा ने तो पहले से निकाह कर रखा था, मुझे ही बाद में पता चला। मैं तो अपने घर में अमल को रखना चाहती थी, बहू बना के, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसको टॉर्चर करूं, उसे तकलीफ दूं, ताकि तुम्हें तकलीफ हो। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन तुम्हारी बेटी भी यहाँ यही खेल खेल रही है, सबको तंग करके रखा हुआ है। मेरी बेटी हानिया अपना अच्छा भला सब कुछ समझती है। तुम अपनी बेटी को समझा दो, वो मुझे बहुत तंग कर रही है। अब उसे भी तुम ही समझा लो, क्योंकि उस लड़की की जिंदगी तुमने बर्बाद की है। अच्छा, ये तुम कह रहे हो? तुम भी उस शादी पर इसीलिए राजी हुए थे ताकि तुम्हारा कोई फायदा निकले उसमें से। मुझे समझा रहे हो? अच्छा, अब ये बताओ कि करना क्या है? बस आमदान में था, मेरा बदला पूरा हो गया है, ले जाओ उसे। इतनी जल्दी दिलशाद बेगम तुम्हारा बदला पूरा हो गया, और मैं उसे क्यों ले जाऊं? ठीक है, मत लेके जाओ, हम उसे घर से निकाल देंगे। ओके? जरूर निकालिएगा, लेकिन इतना याद रहे, 60 करोड़ मेहर अदा करके निकालिएगा। निकाहनामा के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स पे तुम्हारे बेटे के दस्तखत हैं। ज़हीन को अमल को तलाक के बाद 60 करोड़ रुपए 3 दिन के अंदर देने, वरना कानूनी कार्रवाई होगी, और उतनी ही रकम के बराबर तुम्हारी जायदाद बेचकर पैसे अमल को दिए जाएंगे। अंडरस्टैंड? उस लीगल डॉक्यूमेंट की कोई हैसियत नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, ज़हीन अमल को तलाक नहीं देगा तो वो खुद तंग आकर खुला ले लेगी। Is that better? फिर भी तुम्हें 30 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगी, इसीलिए मैंने पूरा बंदोबस्त करने के बाद अमल की शादी की है।
अच्छा, क्या कर लोगे तुम? मगर एक बात कहना चाहता हूं दिलशाद, तुमने मुझे 25 साल तक तंग किया है और अब एक छोटी सी लड़की ने तुम्हारे 14 तबाक रोशन कर दिए। दिलशाद को हराना इतना आसान नहीं है कासिम, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। अपनी हार का तमाशा नहीं देखोगी? दिलशाद हाउस से सारे सीसीटीवी कैमरे निकाले जा रहे हैं, वजह नहीं पूछोगी? हारने का डर उन्हें होता है जिन्हें खसारे का डर हो। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं तुम लोगों के इन हथकंडों से डरने वाली हरगिज नहीं हूँ। ये तो फिर और अच्छी बात है, क्योंकि जख्मी परिंदे का शिकार करने का अपना ही मजा होता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी हार चुका है, फिर भी जीतने के लिए पर तोलता रहता है। और ये शिकारी के लिए एंजॉय का वक्त होता है। माँ, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द भरी मुश्किलात सही हैं, और जो दर्द सहते हैं ना, उससे आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का फन आ जाता है। मेरी बात याद रखना, परिंदा जब मान ले तो उसकी हार, और जब ठान ले तो उसे कोई हरा नहीं सकता। ये परिंदा अपने जाल में नहीं मरेगा। देखते हैं ये परिंदा जीतता है या फिर मरता है। तो फिर देखती जाओ, क्योंकि फिर ये परिंदा अपने जाल समेत उड़ के दिखाएगा तुम्हें।